नमस्कार। आज मैं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रीति शर्मा का नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं आर्टिकुलेटर्स की। पहले भी मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ इस विषय पर। आज ये मेरा तीसरा वीडियो है और इसमें हम ज़्यादातर बात करेंगे कि आर्टिकुलेटर्स की जानकारी हर माँ के लिए क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जब बच्चा देरी से बोलता है तो कई बार तो माँ समझ ही नहीं पाती है, घर वाले और भी नहीं समझ पाते हैं कि बच्चे को एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी मालूम रहेगा और थोड़ी बहुत जानकारी इस विषय की रहेगी तो आप उससे घर पे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थेरेपिस्ट के पास तो आप जाते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ आप उस बच्चे को अपनी तरफ से भी कुछ-कुछ करवा पाएँगे। और थेरेपिस्ट भी कई बार ऐसा होता है, मेरी अगर मैं बात करूँ तो मैं तो बच्चे की मदर से ज़्यादा काम लेती हूँ। मैं क्योंकि मेरे पास एक थेरेपी का सेशन होता है 45 मिनट्स का और 45 मिनट्स में आप वो सब कुछ नहीं करवा सकते हैं, जो घर पे उसकी माँ करवा सकती है। सपोज़ करें मैंने कोई आज एक एक्सरसाइज़ कराई या बच्चा नहीं बोल पा रहा है तो मैंने कोई 4 एक्सरसाइज़ करवाई। अब 4 एक्सरसाइज़ मेरे 45 मिनट्स में उसका 2 बार ही टर्न आ पाया। तो घर पे मदर कम से कम 3-4 बार करवा सकती है। इसलिए मेरा ख़ास ज़ोर इसी बात पे है कि मदर को ट्रेंड होना चाहिए इस विषय में कि मेरा बच्चा देरी से बोल रहा है तो मुझे कहाँ-कहाँ काम करना है। अब हम बात करते हैं कि मदर को करना क्या चाहिए। आर्टिकुलेटर्स में हमने पहले लिप्स की बात कर ली, होठों की बात कर ली कि होठों से कौन-कौन से साउंड बोल सकते हैं। अगर होठ में कोई परेशानी होती है, कटा हुआ होठ है, तो उस तरह से बच्चा कब कौन-कौन से लेटर्स नहीं बोल पाता है। उसके बाद हमने दूसरे वीडियो में दाँतों की बात करी कि डेंटल पार्ट हमारा किस तरह से साउंड बनाने में काम आता है। आज हम बात करेंगे टंग की, जीभ की। आपकी जीभ ज जो भी बच्चा बोल रहा है, आप, मैं या कोई भी और अगर बात कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा मूवमेंट आपकी ज़ुबान का होता है। ज़ुबान ही सबसे ज़्यादा वेरिएशंस करती है, सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। जो एयर आ रही है, आपके जो श्वास आ रहा है, उस श्वास को कैसे कहाँ टिल्ट करना है, मोड़ना है, कैसे रोकना है, ये सब आपकी ज़बान करती है। अब ज़बान में भी क्या प्रॉब्लम होती है, जीभ में क्या प्रॉब्लम है? कई बार कुछ बच्चों की जीभ मोटी होती है। बेसिकली जीभ के 3 पार्ट होते हैं, फ्रंट पार्ट, मिड पार्ट और रूट पार्ट। रूट वाला पार्ट आपके गले के साइड में होता है, जहाँ पे ये जहाँ से जीभ शुरुआत हुई है। मिड पार्ट आपकी दाढ़ों के आसपास का एरिया होता है और टिप पार्ट जो जीभ की नोक होती है। अब अगर इन तीनों भाग में से भी अगर टंग इस तरह से आपकी थिक है, इस तरह से आप देखिए शेप बनेगा इस टंग का। तो अगर ये थिक है, आगे से मोटी है, तो बच्चे को लिफ्ट करने में दिक्कत आएगी। जब बच्चा बाहर निकाल रहा है इसको, अगर इस तरह से चिपकी भी आ रही है, एकदम फ्रीली उठ के नहीं आ रही है, तो मान के चलिए टंग में कहीं न कहीं प्रॉब्लम है। इसके अलावा जीभ वाला भाग जो है बीच में से भी मोटा हो सकता है कई बार। कई बार रूट पार्ट में से भी मोटा नहीं होगा तो कम से कम ये तो होगा कि अगर जो बच्चा 5 साल पे बोलना सीख रहा है, आपने शुरुआत ही 5 साल पे करी है, तो उस बच्चे की जो टंग की मसल्स है वो रेस्टिंग पोज़ीशन पे है और रेस्ट की हुई चीज़ों को, रेस्ट की हुई मसल्स को आप इतनी जल्दी काम में नहीं ले सकते हैं। यानी कि जितना देरी से बच्चा आया है, उतना ही उसे बोलने में, बुलवाने में टाइम लगेगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि टंग ऐसा पार्ट है हमारे बॉडी का जिसको हम बाहर से कैसे भी हम उसको एक्सरसाइज नहीं करवा सकते हैं। आप 1-2 टूल आते हैं उनसे एक्सरसाइज करवा सकते हैं या फिर सबसे अहम पार्ट जो होता है वो होता है बच्चे की खुद की ईगरनेस, खुद का काम करना। अगर बच्चे का मन ही नहीं है, ईगरनेस ही नहीं है उसमें बोलने की, तो आप टंग की एक्सरसाइज नहीं करवा पाएँगे। टॉफ़ी से भी आप कुछ टाइम जितना ज़्यादा बड़ा बच्चा होगा, वो फिर टूल से और टॉफ़ी से और चीज़ों से भी नहीं कर पाएगा क्योंकि वो उसका इंटरेस्ट खाने में ज़्यादा रहेगा उस समय, ठीक है? तो वहाँ थोड़ी-सी दिक्कत आती है। जितना छोटा बच्चा होगा उतना ही जल्दी काम होता है। तो इसमें ये भी ध्यान रखना चाहिए मदर को कि मेरा बच्चा नहीं बोल रहा है तो मैं जल्दी से जल्दी इसको कहीं न कहीं इसके लिए एडवाइस लेना शुरू कर दूँ। दूसरी प्रॉब्लम हो आती है टंग टाई की। बेसिकली 2-3 ही प्रॉब्लम होती है टंग टंग से रिलेटेड। दूसरी प्रॉब्लम आती है हमें टंग टाई की। इस तरह से ये देखिए तातू से जुड़ी हुई रहती है। जब ज़रूरत से ज़्यादा जुड़ी हुई रहती है तो टंग का जो आगे का शेप होता है वो 3 के आकार का बनता है। जब बच्चा जीभ बाहर निकालेगा तो उसका डब्ल्यू के आकार का या लेटे हुए 3 का आकार बनेगा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मान के चलिए टंग कहीं न कहीं टाई है। यहाँ नीचे से धातु से ज़्यादा जुड़ी हुई है, जिसको कि आप किसी ईएनटी डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना ही पड़ेगा।
अगर मान लीजिए बच्चा जैसे तैसे उठा भी लेता है तो देखिए ये ऊपर तक नहीं टच कर रही है, ना तो ये टंग दांतों को टच करेगी, ना ही ये टंग ऊपर जो यहाँ पे हार्ड पैलेट है वहां पे टच करेगी। अब जब तक ये यहाँ पे टंग नहीं टच नहीं करेगी तो बच्चा त वाली लाइन हिंदी की, ट वाली लाइन हिंदी की ये नहीं बोल पाएगा, और इसको र बोलने में और ल बोलने में भी प्रॉब्लम आएगी इस बच्चे को। तो बहुत सारे ऐसे साउंड है जिनको बोलने में इसको दिक्कत आएगी। अब आप मदर कहेगी कि हम तो थेरेपी करवा रहे हैं, तो थेरेपी करवा रहे हैं लेकिन बच्चे का जब ये फिजियोलॉजी ही उसकी नहीं कवर हो रही है, परफेक्ट नहीं है, तो बच्चा कहाँ से बोलेगा? आप थेरेपी चाहे साल भर करवा लें, 2 साल करवा लें, क्या फर्क पड़ता है? बात आती है कि इसको जब ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है तो प्लीज सबसे पहले आप पैरेलल थेरेपी ले रहे हैं, पैरेलल साइड में आप ईएनटी डॉक्टर से भी कंसल्ट करें, तो वो इसका कुछ उपचार करेंगे जो भी उनके तौर तरीके हैं, और साथ ही साथ आप थेरेपी भी करवा रहे हैं, तो दोनों तरफ से जब काम होगा तो जल्दी काम हो जाएगा आपका। इसके अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है माफ कीजिएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो बच्चा कहाँ प्रॉब्लम करता है, कौन कौन से साउंड नहीं बोल पाएगा? देखिए वैसे तो इनको हम कैटेगराइज करते हैं तो अलग अलग पार्ट से ये बोलते हैं। कोई दांतों के सहारे से बोलता है, कोई हार्ड पैलेट के सहारे से बोलता है, कोई अ, दांत और जो आपकी डेंटल रिज होती है उसके सहारे से बोला जाता है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं टंग वाले मूवमेंट की, कि टंग को कहाँ कहाँ मूवमेंट की जरूरत पड़ती है। अगर इंग्लिश की हम बात करें तो थ और द वाले साउंड होते हैं। हिंदी की हम बात करें तो च वाली लाइन च छ च छ ज और झ, ट ठ ड और ढ, ट थ द और ध, र ल और त्र। इन सब में जब आप खुद बोल के देखेंगे तो देखिए आपकी टंग कितने मूवमेंट कर रही है, कहाँ रुक रही है, कहाँ फोर्सफुली एयर निकाल रही है, कहाँ वो टच कर रही है, वो सब आपको पता चलेगा। तो अब ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ रही है बच्चे को तो मदर को क्या करना चाहिए? बात ये भी तो जरूरी है करनी। इसके लिए आपको मैं प्रेफर करती हूँ कि आप टंग एक्सरसाइज करवाएं बच्चे को। टंग एक्सरसाइज अगर आपको आती है बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो प्लीज आप मेरा एक वीडियो है वो मेरे चैनल पे जाके आप वीडियो देखिए और उसको देख के अपने बच्चे को टंग की एक्सरसाइज करवाने की कोशिश कीजिए। तो ये तो था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक के साथ अपना बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको जो भी नया वीडियो आएगा वो मैं आपको ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। तो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।